हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, ये है आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए और आपका मैसेज क्या है इस वक्त आपके पर्सन के लिए। तो आप अपने पर्सन से अगर इस वक्त बात कर रहे हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं ये हम देखेंगे। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी और आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है ये हम देखेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी होगी मेरे लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो इन 3 डेक्स को मैं यूज़ करूँगी। तीनों डेक से हम आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो इन तीनों डेक्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी और देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में क्या कहना चाहते हैं आप अपने पर्सन से इस वक्त, और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। तीन शफल करेंगे हम, फिर डेक को डिवाइड करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। म्यूचुअल कार्ड है 1 1, ओके। वी हैव 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए और आपका आपके पर्सन के लिए। म्यूचुअल कार्ड, ठीक है। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। अब हम लेंगे लास्ट डेक से कुछ कार्ड्स। दो हुआ ना, चलिए 1 म्यूचुअल कार्ड, ठीक है। तो म्यूचुअल कार्ड्स को हम रखते हैं अपने देवदत्त के पास। तुम सो क्यों रहे हो, उठो, बढ़िया है। 1 2 3, 1 2 3। मज़े से सो सब लोग, मैं यहाँ काम करूँ, सब लोग मज़े से सो। चलिए, तो पहले हम आपका मैसेज देखेंगे आपके पर्सन के लिए क्या है, और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है। और आप में से कई लोग बोलते हैं कि मैम ये रीडिंग आप रोज़ किया करिए, तो समटाइम्स मैं ये रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, तो एक आध दिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि उस दिन मैं किसी और टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ, ठीक है। जैसे कल मैंने आपके लिए दिल और दिमाग पे की थी, तो फिर मैंने ये रीडिंग स्किप करी थी, तो मैं लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन में ज़रूर आपके लिए ये रीडिंग लेकर आऊँगी, ठीक है। पहला मैसेज है आपके लिए सोलमेट। आप क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन से। न्यू लव है, फाइनेंसेस एंड करियर, ठीक है। आपके पर्सन को आप हड़का रहे हैं, मेरे पास अगर रहना है, कमिटमेंट देना है तो दे दो, वरना मैं चली या मैं चला, पर ये वाली एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोग थोड़ा सा मूडी हो सकते हैं, मूड स्विंग्स चल रहे हैं। हो सकता है आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन भी आया हो, या आपके लाइफ में कोई आपका पास्ट का कोई या स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का, या कोई पुराना कोई जिसको आप जानते हैं, या कोई नया पर्सन आया हो बिल्कुल, तो आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स हो और आपके मन में एक बार ये आ रहा हो कि यार जिस पर्सन के लिए मैं वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो पर्सन तो मेरे पास पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उसको मेरी वैल्यू है कि नहीं है। तो कुछ लोग हो सकता है न्यू लव के बारे में भी सोच रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आपने इस न्यू लव के बारे में एक इंडिकेशन भी दिया हो अपने पर्सन को, या हो सकता है जलाने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, जेलसी फील कराने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी मैं देखूंगी पूरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। देन वी हैव राइपनेस, एडवेंचर, ट्रस्ट, वेरी नाइस। और लास्ट मैसेज है इस डेक से हमारे पास द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन,
वर्दीनेस एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ग्रेट। तो देखिए आपका मैसेज क्या है आपके पर्सन के लिए आज के दिन में। आपका मैसेज है, सबसे पहले तो आप अपने पर्सन को अगर अभी तुरंत मिलें, बात करें या फ़ोन पे बात करें या मैसेज पे बात करें, तो आप उन्हें ज़बरदस्त गुड न्यूज़ देंगे। आप उनसे ये कहेंगे कि तुम जानते हो तुम मेरे सोलमेट हो, या तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, या हम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या हम दोनों का कनेक्शन अनब्रेकेबल है। तुम कितना भी चाहो मुझसे दूर जाना या डिस्टेंस बनाना या ब्रेकअप करना, नॉट पॉसिबल फॉर यू। इस तरह की बातें आप उनसे मतलब अपने वर्डिंग में आप बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जलाने की कोशिश करेंगे अपने पर्सन को। अगर आपका पर्सन आपसे पूछता है क्या हाल चाल है, कहाँ चल रहा है, कहाँ गायब हो, तो आप कुछ ऐसी बातें उनको बोल सकते हो, या आप लेट रिप्लाई कर सकते हो, या आप इग्नोर कर सकते हो जिससे कि वो थोड़ा सा जेलसी फील करें, या आप बहुत रोमांटिक पोस्ट डाल सकते हो ताकि उन्हें लगे कि यार इसके लाइफ में क्या चल रहा है। या बड़े सारी डीपी मस्त डीपी लगाओ, मस्त रोमांटिक पोस्ट डालो ताकि वो भाग कर आए आपकी तरफ कि आखिर चल क्या रहा है इसके लाइफ में, ये इतनी खुश कैसे है मेरे बिना। सो ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना। वो चाहते हैं कि आप तड़पते रहो, रोते रहो, परेशान होते रहो, ताकि उन्हें पता रहे कि हाँ आप इनकी याद में परेशान हो। जैसे ही आप खुश रहने लगते हो ना, वैसे इनको जैसे मछली नहीं होती तड़पने लगती है, वैसे तड़पने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे बिना ही कैसे खुश है। तो ये चीज़ें हैं। प्लस आप में से कई लोग आप अपने पर्सन को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपने कुछ नया शुरू किया है, या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आप बहुत परेशान हैं फाइनेंशियली या करियर को लेकर, या कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं। आप उनको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, आपकी जॉब लगी है, या आप ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें आप में से कई लोग उनको बताना चाहते हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड रो में कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से नॉर्मल हैं। आप उनको बताना चाहते हैं कि आप की विश है उनके साथ आगे बढ़ना, आप उनके लिए डिवोटेड हैं, और आपको विश्वास है कि एक ना एक दिन आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट के साथ राइटनेस आया है। आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में कितने भी स्टेबल हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगाता है, लेकिन फिर आपको एक अंदर से एक एनर्जी का फ्लो फील होता है कि नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरा पर्सन मेरे लाइफ में वापस ज़रूर आएगा। तो ये बात आप उनसे भी शेयर करना चाहते हो या चाहती हो कि अगर आपकी बात हो तो आप उन्हें बोलोगे कि मुझे आप पर भरोसा है और मुझे पता है कि आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी या नहीं जाएंगे, और एक अलग ही विश्वास है। और मैं चाहे कितना भी अपने आप को बिज़ी कर लूँ, कितना भी आपसे डिस्टेंस में रहूँ, चाहे कितने महीने बात ना हो, लेकिन मेरा दिल हमेशा ये कहता है कि मेरे लाइफ में आप वापस ज़रूर आओगे, या आपके साथ ही मेरी लाइफ लिखी है आगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। आप में से कुछ लोग अगर अभी बात करेंगे तो आप अपने पर्सन को रोने लगेंगे, बात करते टाइम रोने लगेंगे, इमोशनल हो जाएंगे। आप उन्हें ऐसा शो करेंगे जैसे उनकी लाइफ में रहने के बिना आप अधूरे हो, मतलब उनके बिना आप अधूरे हो, ऐसा आप शो करेंगे उनको। आपको कभी भी ऐसा शो नहीं करना है, इससे आपका पर्सन दुगनी स्पीड से वापस जाएगा। सो आपको कभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं रहना। आपको कभी भी किसी को ये शो नहीं करना है कि उनके बिना आपकी लाइफ अधूरी है, या उनके बिना आपकी ज़िंदगी बेकार है, या आप उनके बिना नहीं जी सकते, नहीं जी सकती। ये सब बहुत लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, अपने कर्मा खुद क्रिएट करता है, अपने कर्मा जो पुराने किया है उसे क्लिंस करता है। तो कभी भी इतना किसी को अटैचमेंट में रहना सही नहीं है। हमेशा डिटैच रहिए, ठीक है। कभी भी किसी को अगर आप इतना ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो वो रॉकेट की स्पीड से भाग के चला जाएगा, आपसे डिस्टेंस में चला जाएगा, या फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो देंगे, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उठाई और उसके चरणों में रख दी कि लो प्रभु तुम ही हो, तुमको इसको लात मारना है तो लात मार दो, दिल से लगाना है तो दिल से लगा लो, मैंने तो सब कुछ तुमको दे दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। मेंटेन योर सेल्फ़ रिस्पेक्ट। अपने आप को पेडिस्टल पे रखिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को टॉप पे रखिए। जब आप अपनी सेल्फ़ की रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आज मैं खुद की रिस्पेक्ट ना करूं तो दुनिया मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, राइट। ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर सोल फर्स्ट, उसके बाद आप दूसरों को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। सो हमेशा आपको अपने को बैलेंस में रखना है। तो अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, अगर आपके पर्सन का मैसेज आया, आप रोने लगे, बिलखने लगे, अरे आपने मुझे ऐसा किया वैसा किया, आप मुझे छोड़ कर चले गए, या मैं आपके बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगी, इस एनर्जी से ना सामने वाला पर्सन भागता है। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपके लिए वार्निंग है। अगर आपके पर्सन का मैसेज आता है तो इस तरह की बातें मत कीजिएगा, अपने आप को बैलेंस में रखिए।
उसी के ठीक बगल में देखिए कार्ड है वर्दीनेस। अपनी वर्थ को पहचानिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हैं अगर आप अलाइंड हैं, और अगर आप मेरे व्यूवर हैं पिछले 6 महीने से भी अगर आप मेरे व्यूवर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी व्यूवर इस एनर्जी में होगा या होगी। बट अगर कोई व्यूवर अभी भी इस एनर्जी में है तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अपने आप को सबसे पहले रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में अगर आप हैं तो उनको ये एनर्जी पता ना चले। ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग विद योर लव्ड वंस। कभी भी अपनी वीकनेस शो करने से क्या होता है ना कि वो ही वीकनेस आप पर भारी पड़ जाती है। सो आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप ऐसा भी मैसेज उनको दे सकते हैं, आपके साथ एंजल्स कनेक्ट हैं या आपके साथ डिवाइन कनेक्ट हैं या आप अलाइंड हैं, आपको अच्छे अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं या साइंस मिल रही हैं, ये सब भी एक्साइटमेंट में आप उन्हें बताना चाहते हैं या बताना चाहती हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड है रिट्रीट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। वाओ, आपकी तरफ सोलमेट आया था, इनकी तरफ आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मिरर कर रहे हैं आप लोग। देन वी हैव लेजीनेस, आपकी तरफ भी पहला कार्ड 9 नंबर आया था, इनकी तरफ भी पहला कार्ड 9 नंबर आया है। क्रिएटिविटी, स्लोइंग डाउन। Then we have luminosity, emotional freedom, intimacy. ओके, तो आपका पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है या कहना चाहती है। आपका पर्सन सबसे पहले तो आपको माफ़ करना चाहते हैं या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी पास्ट मिस्टेक की वजह से। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने माफ़ी मांगना सीखा है या माफ़ करना सीखा है। इनके लाइफ में इन्होंने ऐसी चीज़ों को देखा है, ऐसी सिचुएशंस को रिसेंटली देखा है, पास्ट एक्सपीरियंस इनके ऐसे हुए हैं और प्रेजेंट में भी इन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि अब इन्होंने लर्न कर लिया है फॉरगिवनेस, कैसे लोगों को माफ़ करना है, कैसे लोगों को रिलीज़ करना है, कैसे खुद के लिए माफ़ी मांगनी है। अपने ईगो से हारे हैं ये, अपने ईगो को हटा दिया इन्होंने अपने लाइफ से। इस तरह का मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। ये भी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अलग बॉन्ड फील होता है, आपके साथ कुछ ऐसा है जो दूसरों के साथ फील नहीं होता या इनके अपनों के साथ भी इनको फील नहीं होता। ये अपनों के बिना भी रह पाते हैं, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, अपने क्लोज़ रिलेटिव्स, लेकिन आपके बिना नहीं रह पाते हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में छाए रहते हो, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो, ऐसा बॉन्ड इनको भी फील हो रहा है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये आपको कहीं ऐसी जगह लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना चाहते हैं वर्ड से, आपके साथ रहना चाहते हैं। देखिए यहाँ से रिट्रीट की एनर्जी है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और यहाँ से इंटीमेसी की एनर्जी है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। ये आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, ये भी एनर्जी है। इनके लाइफ में जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस इन्होंने देखे हैं उसके बाद इनके लाइफ में आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी है। ये भी आपको बताना चाहते हैं कि चाहे सुख हो दुख हो, आपने हमेशा इनका साथ दिया है। हमेशा इनके अच्छे मोमेंट्स, इनके बुरे मोमेंट्स, इनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है या इनके लाइफ में सब कुछ बहुत बुरा है, आपने हमेशा इनका साथ दिया है। हर सिचुएशन में आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ये इन्होंने फ़ील किया है। ये आपको एडमायर करते हैं, ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपने इनको फाइनेंशियल या करियर से रिलेटेड कोई मैसेज दिया है जो कि आपकी तरफ आया था, तो ये आपको ग्रो करते हुए देखकर बहुत खुश हैं। ये भी अपनी न्यूज़ आपसे शेयर कर सकते हैं कि इनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इनके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, सब कुछ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है लेज़ीनेस, 9 ऑफ कप्स। ये जब भी अकेले होते हैं, जब भी इनको फ्री टाइम मिलता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप इनसे पूछोगे कि क्या आपने मुझे याद नहीं किया, क्या आपने मुझे मिस नहीं किया, इतने टाइम से आप बात नहीं कर रहे थे या नहीं कर रही थी, तो इनका जवाब होगा कि मैं कभी भूला ही नहीं या मैं कभी भूली ही नहीं, हमेशा याद किया, कभी भूल ही नहीं पाया आपको। और ये भी बोल सकते हैं कि ये चाहे कितनी भी दूर रहें, कितने भी समय तक आपसे बात ना हो, बट ये आपको कभी नहीं भूल सकते। ये मैसेज भी है आपके पर्सन का आपके लिए। सो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइस आपके पर्सन की तरफ से भी। देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स।
जग गए हो? कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम ये फ्लाइंग हॉर्स आपने कहाँ से लिया है। मैंने जिस दिन ड्रीम देखा था उसी दिन मैंने ऑर्डर कर दिया था, और ये मैंने अमेज़न से लिया, आई थिंक, हाँ अमेज़न से लिया है। रीबर्थ, वी आर द वर्ड। नोटिस कीजिए आप लोग, 10-10 10-10 क्या मिरर है। कंप्लीशन की एनर्जी आप दोनों की। आपके लाइफ में भी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, इनके लाइफ में भी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पर्सन आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स में हैं, और आपके दिल में मैसेज है इनके लिए कि कहीं आप किसी और के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ और तो नहीं चल रहा, कहीं आप मुझसे ड्रामा तो नहीं कर रहे कि आप बहुत बिजी हैं, या आपके लाइफ में ये लॉसेज हैं वो लॉसेज हैं। मतलब आप ट्रस्ट इश्यूज़ में हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है अपने पर्सन पे, आप उन पे घुमा फिरा के ये तीर चला सकते हो चल क्या रहा है आपके लाइफ में, इसके साथ क्या चल रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है, वो आपके लाइफ में क्यों आई थी, वो आपके लाइफ में क्यों आया था, इसकी पोस्ट क्यों लाइक की है, इसकी पोस्ट क्यों लाइक की, इसको अनब्लॉक करो, इसको ब्लॉक करो। ये चीज़ें आप इनको ऑर्डर दे सकते हो। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल की एनर्जी में हो। जैसे बात हुई नहीं 1-2 दिन, उसके बाद आपका तीर चलना शुरू, वो भी कहेंगे यार बस 2 दिन तुम ठीक से रहते हो, उसके बाद तो तुम एकदम वो हो जाते हो पहले की तरह। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लीशन, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा लविंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके पहले भी इंटीमेसी था, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ से देखिए द डिवाइन मैस्कुलिन आया है, यहाँ से आया द रेनबो रिवाइवर। आप में से बहुत सारे लोगों के मैस्कुलिन, मतलब आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो अवेकन हो रही हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी हद तक उन्होंने फॉरगिवनेस सीखी है, काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं, उनको भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील हो रहा है। ये सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे या बताएंगी, और ये बहुत पावरफुल एनर्जी में आपकी तरफ वापस आएंगे। और द रेनबो रिवाइवर, आप पहले से ही खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन इनके आने के बाद आपकी वाइब्रेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप बैलेंस कर लोगे। अगर आप बैलेंस्ड हो तो आप बैलेंस कर लोगे। तो ये है आप लोगों के लिए आज का मैसेज। होप आप लोगों से रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट होगा तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।